राम राम जी भाई लोगों। आज मैं थाने एक ऐसी जोर की कथा कहूंगो, बहुत ही ज्ञान की कथा कहूंगो। पहले राजा के ब्याह शादी करे जना जना तो राजा के भाई राजकुमारी को स्वयंवर रच रियो तो दुनिया भर का राजा इकट्ठा हो रहा चामुंडे महल का दरबार में। तो दरबार आ गए, दुनिया भर का राजा महाराज बेड़ा हो गया। अब ऊंडी ने जो माली का बाग में वो राजा अपना दिन काट रहे छो, जो गरीब छो दशा पलटो खाजियों की, तो वो दिमाग लगायो सोच विचारा पड़ गो कि नगरी का महान एक राजा की 22 लड़की राजकुमारी जे को आज सोमवार रचरियो छे तो आपा भी देखबा चाला। क्यों राजा महाराजा तो राजा महाराजा किसी बात आवे पणू की हालत गांव का कोई या कौन कह सके कि यह राजा महाराज छे। क्यों कई वर्षा से ही वो बाग में रहबो करे तो रात की समय ऊंट किनार और वह भी राजा का दरबार में पहुंच जाए जाकर अपने इज्जत से सभी राजा महाराज कुर्सियां का माड़ा बैठा बहुत तगड़ो सांझ मान जचारा क्यों वो भी जाकर साहब एक कुर्सी के ऊपर बैठ गो। गांव बस्ती का जो भी था वो सभी यही जाने कई वर्षा से रहे तो आए उंडे वा कह रहे तो वाई यारो वो बाग में रहे माड़ी बाबा का बाग में रहे ना काम धंधो कर तो वाई छे। देखो सकल पहचान वालो और कर्तव्य कर वालो अलग ही बचा आदमी। जब वह लड़की माला हाथ में लेकर पिताजी की छूट मिलेगी कि जा बच्ची ये इतने राजा महाराज बैठा छे तेरा मन पसंद को वर देख ले और माला घेर दे और ऐ के साथ ही तेरो ब्याह कर जाऊंगा। तो लड़की हाथ में माला लेकर अब चालचे सभा का महाई चलती रही देखते रही चलती रही और जाकनार जो वह गरीब छो बिल्कुल अपना दिन तोड़ रहे छो गांव का महाई जय के जाकनार वह माला गिर दीनी। तो साहब उस जितने भी राजा महाराज सब बैठा था वह मन में देखा कि यार यज्ञ के बैबाल से अरे एक नौकरी करे थे एक बाग का महाने और बोल कि मैं सोचिनार कि मैं समझिनार या माला ठारे का गला में गिर दी। तो ऊ बात ने राजा कैसन कर दीनी बोले बच्ची कुछ भी खे मेरे यो सोचो समझ में कोना दोबारा से चक्कर लगा एक बार और अच्छो वह ढूंढ। तो लड़की के तो वाई मन में रट ली तो रटी ली वो कहबो करे जना पति भरता हो जब एक बार हाथ से माला छूट गई तो दोबारा दूसरा का गला में घेरवा की जरूरत कौन सी उन्हें। पर चलो पिताजी को खंबेलो घूम फिर कर फिर भी वह माला उनका ही गला में हार पड़ी। तो राजा महाराज ने एक ही शर्त रखी थी कि सुनो मैं ऐ बात ने अभी भी कौन मानू। तो लड़की देखी मन में कमाल होगा आप कौन से शर्त धरिया थी कि एक काम करो मैंने कोई शेर को शिकार करवाड़ो है और मौजूद शेर को शिकार कर मेरे कने लावे मैं जैसे ऐ लड़की को ब्याह करूंगा। अब वो मैं बताओ या सरदर्दी नहीं तो साहब कोई तो थाना बताओ हाथी लेर बाग गो कोई घोड़ो लेर बाग गो कोई ने किमी दे दिया कोई ने किमी दे दिया 5-10 राजा बाग छूटा साहब लेकर क्यों कि आपा सोमवार करांगा आपा ब्याह करावांगा। चाव छड़ रहे बहुत जोर से जंगल में खैबत में मरे ने एक बिल्ली को बच्चियों कुत्ता को बच्चियों कौन मरे वो शेर को शिकार करवा गया थी कमाल यूं में तो जाए चलो दिल। अब उन्हें देखो शिकार खेलवा की खातिर के मिले से एक लंगड़ो सो तो घोड़ो दे दियो जो हथियार था बौठा
जैसे कहबो करी जना कट भी कोने कटी, वो हथियार दे दिया और के जा। क्योंकि उन्हें क्यों दियो चो कि कहीं भी या सौदो कैंसिल हो जाए तो या राजकुमारी कोई दूसरो वर ढूंढ ले ढंग को सो। तो साहब वो लंगड़ा घोड़ा पर बैठ कर बौठा औजार लेके और अपने जंगल की तरफ चले जाए थे। जंगल में जाकर शेर मिल गया आखिर में। छोटो राजा महाराजा कोई शेर को शिकार खेलबो कोई खांडा की धार थोड़ी तो पणों का तो रात दिन का ही काम यही था। जाकर साहब शेर ने मार के और शेर का 5-7 टुकड़ा करके और अपना कोई बोरिया कट्टा में गाल किनार ले आयो। रास्ता में आकनार महल के सबीड़े ही एक बड़को पेड़ खड़ो तो बहुत शानदार। आप क्या है जो घोड़ा ने साइड में बांध दियो और अपनी पोटले ने ठाकनार बड़का ढाला में धर दियो और आराम करवा लगो। काफी समय वो गो कि जो भी शिकार खेलवा गया था सारा का सारा राजा का दरबार में पहुंचगा, हाथ जोड़ खड़ा होगा कि महाराज मैं तो ब्याह की टाड़ी कर जाऊंगा कि मां ने डर लागो मारा तो कोरे का बोला जा दे दे दरअसल राजा महाराज ने भाग छुटिया। सब जगह निगाह घुमा ली राजा, पर राजा का एक चीज दिमाग में आ गई। संतरिया ने चपड़ा सा ने बोलियो, अरे बोलो बात सुनो भाई, मैं लास्ट में एक आदमी गयो तो जरा लंगड़ो तो घोड़ो दियो तो बौठा औजार दिया था हथियार। अरे बोलो भाई उनकी भी संभाल करो ठीक से, वो तो माने पतो से कि भाई या शिकार कौन कर सके, पर हो सके कहीं ब्याह को मारियो जंगल में चलो जाए, शेर बघेरा कुछ भी जानवर उन्हें खा सके जे तो उनको पतो लगा वो जरूरी छो। तोड़ा से साहब 2 संतरी चालिया। जब नगरी के बाहर निकला तो बड़को पेट छो, माई को लाल अपने छाया का माने ऐस ले रही हो बड़े हो आराम से। जार देख किनार देखे तो के देखे घोड़ो खड़ो, उन्हें जगायो, बोलो भाई खड़ो है। हाँ बोलो बोलो भाई क्या बात है। बोलो भाई चाल तूने राजा महाराज बुला रहे थे महल में और शेर को शिकार करवाटा तूने बेचो तो या थोड़ी से तू बड़की छाया मार सो को। बोलो बड़बड़ाहट करवा की जरूरत तो है को ना, बोलबा को तजुर्बो सीख। क्योंकि आखिर में छोटो राजा महाराज पड़ोते को भिखा खाती नहीं तो काट रहे तो नगरी का महान है। और तेरा राजा ने यह कह दीजिए कि जब पोटली ठाउर ले जा राजा ने दे दीजो, और राजा ने यह कह दे कि मैंने ले जाए महल में तो तन मन से आवे और असली राजा को रूप करके ना आवे रथ महल का महान मुने ले जा किनार महल में हाजिर कर जाओ, यह बात राजा ने कह दीजो। और नौकर जाकिर में संतरी मन में देखा फिर जरा कहा तो या दूसरी हो तो की हालत के और इधर फिर भी वह हाल से कचे घोड़ा मर गया पर बिग्गू को न गई। ये बात कौन सोच रिया संतरी कि यार मरो दे कहिए की बात कैसे कि राजा महाराजा इंडिया आवेगो, अरे पटेल ले जाएगो। तो पोटली ने लेकना राजा महाराज का दरबार में पहुंचगा और जाकना कहे या तो संभालो साहब उनकी पोटली, शेर को शिकार बताऊं से देख लो साहब खोल किनार। और साहब था ने या कहो से कि राजा ने कह दी जो तन मन से आवे रथ बैल लेकर आवे सच धज किनार आओ मेरे किनार मुन लेर महल में जाए। राजा मन में देखो कि यार या शोक का शोक आगो जो मैं सच धज किनार वो पटेल ने लिया जाऊं। चलो पर मेरी घर है कट्टो चौक बोरी से उन्हें खोल देखे तो क्या देखे शेर को शिकार जगह टुकड़ा कर रहा है क्या, देख कर घबरा गो हो यार या भी कोई आदमी है। तो सच धज किनार जा किनार और बर्तले सूतो चो ने ले आया महल में ला किनार आदर भाव से माला गली और उनको ब्याह रचा दियो। ब्याह रचा दियो बढ़िया तरीका से धूमधाम से ब्याह करियो, खूब धन दौलत दियो, कोई कमी को ना धन दौलत की।
अब धन दौलत खूब दे दियो और आप बूढ़े साहब एक दो दिन डटकनार और आप बूढ़े कह रहे थे कि साहब देखो अब मैं मारा देश में जा बुचावा चा तो माने थे अब विदा करो, क्योंकि राजा तो पहले ही पतो छो कि मैं राजा छो और पतो नहीं तो कौन से कोना से पढ़ चलो मेरी यो शर्त से वह शर्त पूरी कर दियो। तो लड़की ने जब विदा करियो तो हीरा मोतिया से धन दौलत से रथ पहल देखनार इतना अच्छी तरीका से उन्हें सजावट कर किनार और राजा महाराज उन्हें विदा कर दे थे। विदा कर दिया, चल पड़ा रास्ता का महान जा किनार बैठ किनार 2 मिनट बात करवा लगा आपस का महान कि महाराज मेरो पिताजी ऐ नगरी को राजा छे, पर महाराज मैंने एक बात बता दो ठीक से मेरा और थारो ब्याह वे क्यों कि मैंने एक बात बताओ थे काम के करो तो बस मान दो अतरी सी बात बता दो। मैं वहां बोलो हंसकनार है, बोलो तू पागल से रानी, तू पागल से, तू ना भी कोई नॉलेज को ना के बात कि मेरी हकीकत खानी तो तूने मैं बताऊं के, पर तूने एक छोटा सा उदाहरण बताऊं तू कि तेरो बाप तो एक ही नगरी को राजा छे, मैं 9 नगरिया को राजा छू, 9 नगरिया को, पर मेरा मुकद्दर पलट गा जो आए गांव का मायने शहर का मायने ये मेरा गरीबी का दिन तोड़ रू छू मैं। यह बात कह किनार और साहब लड़की का वास्तव में दिमाग में बैठ गई, दिमाग में बैठ के जाकर मेरा महाराज एक बार बोले मेरा महल में जी चलो, अभी भी मेरा पिताजी के यह चीज को विश्वास को ना आयो। आकनारों ने बोलो कि पिताजी थे तो यह बोला पता ना कौन भिखारी से कौन से थे तो एक ही नगरी का महान एक ही राज करो तो ये 7 नगरिया को राज करें से हकीकत अन्ना बूझ लो। तो कि भाभी माँ क्यों कि भाई धड़कन तो रहे थे शरीर में, चिंता तो रहे थे, देखो मेरी राजा की लड़की थी, अरे आप पता ना कहीं नहीं ब्याह दी, हकीकत बात उन्हें सारी सांची खाई जरा उनको को रोबरियो और वह साहब ऊंडा से फेरवा रथ पहल सामान ईराम मोतिया से विदा करियो ठाट बाट से उन्हें ले चलेगो साहब बाग का महाने चलेगो। बाग में जा किनार अब ऊंडे साहब माड़ी की गराड़ी देख कर उन्हें अफसोस करे थी कि महाराज ठीक सोमवार देखवा गया था कि महाराज यो के बाद हकीकत बात कहनी पड़ी 12 साल बाग का महाने गुजारा था, क्योंकि वहां का दिन करड़ा निखड़ा था, बहुत करड़ा निखड़ा था। सारी बात ठेठ से ठेठ तक है वो माड़े ने बोलो कि मेरा माँ या बन चुकी मैं तेरे कना आइया दिन तोड़ा चिर आइया तेरा बाग में नौकरी करी थे। तो साहब दोनों का दोनों माड़े और माड़े की गराड़ी बागनों का पगाम पड़ेगा कि ये महाराज आज तक माने या पतो कौन पड़ो कि महाराज थे के चाहिए भगवान और मैं थारे कने नौकरी करवाई मारा बाग कमाए क्यों मैं महाराज मन क्षमा कर दो। वह बोलो अरे तू मेरा पगामा माने पड़े, पगामा तो यार मुंह न पढ़ना चाहे छो, देखो कि मेरा भाग रूस का भगवान मेरे पर नाराज हो रहे तो रूस को भगवान, मैं तो एक ही चीज देखी से कि तू मेरो साथ ने मायो ऐ टोटा का महान है, तू मेरो साथ ने मायो ऐसी बत्ती के नहीं माओगो, पग तो मुंह न पकड़ना चाहे तेरा, तू मेरो मालिक बन रहे थे और मैं 10 साल 12 साल तेरा बाग का मायने एक पाल पोषण करो चूर में सेवा पानी करी थे, तू मेरो मालिक बन रहे हो तो सेवा तो मुंह न करनी चाहिए। बड़ी अफसोस की बात थी कि वास्तव में तो कि महाराज अब मैंने यह बताओ कि भाई मैं जाऊंगा देख भाई हमारा देश में, अब सुने के बाद देख तू तो थे मेरो धर्म को भाई, माड़ी बाबा ने बोलो तू तो थे मेरो धर्म को भाई, और बात जो कि घराड़ी थी जैने बतायो कि या थे मेरी धर्म की बहान,
ये मेरा वचन से मैं भात पे दोनों भरूंगा। तो साहब उन्हें हीरा मोती ओहो ठाट बाट से उन्हें निका पूरो धन दौलत देखनार और मैंने दुनिया ने खुश कर कनार और ऊंडा से अपनी दूसरी रानी ने साथ ले से और ले रानी ने और 2 रानी हो गयों के और रथ बैल में बैठ कर आप ऊंडा से वह चले से अपना देश में चल दी से तो बिड़ जाए वही का बहन का घर क्यों ना आ जाए। तो बहन का घर आया जहाँ गेट पर आवाज मार कनार खयो तो कि मेरी बहन ने कह दो तेरो भाई आयु छे क्यों कि जे टाइम तो हालत ही खराब थी उनकी फटा पुराना कपड़ा पहरिया बावड़ा रूप में हो रिया भूखा तिसाया पर बहन का मुंडा माया कौन निकली जी अगर मेरा भाई ने कैसो भी छे अंडे ले रहा हो कौन ले रहा तो वह बात याद आई जरा जार वो भी पड़ का पेट के नीचे संतरिया ने बोला कि मेरी बहन ने कह दो तेरो भाई आयो छे जना संतरिया ने कह रही था बहन कि मेरो भाई आगो तो या बताओ कैसी हालत में आयो छे क्योंकि हालत तो के दिखाऊं कि रथ बैला का महान राजा महाराजा का श्रृंगार कर रहा चे और धन दौलत की कोई कमी को ना उनका करना है। ओहो देख कनार बोली कि मेरा भाई ने कह दो कि डायरेक्ट महल में आ जाओ। भानिया बात खई जना भाई वाने खयो भाई नार बोला वे राजा महाराज कि महाराज मैं महल में जाया बाकी वो यहाँ कह रहे थे अगर मेरा भाई ने डायरेक्ट ही महल में ले आओ कहना मैं महल में जा बाकी माने जरूरत कौन से उन्हें यह कह दे कि मिलनो है तो मिल लो बड़का पेट के नीचे न मैं जा रही हूं सो यह बात जागनार खई और बाण देखी मन में अगर भाई नहीं आओ तो कोई बात ना पर मैं उसका दर्शन तो करूं जागना। तो साहब थाल का महाने 36 प्रकार की मिठाई स्वागत कर बाटे और उसका माड़ा बढ़िया से बढ़िया वस्त्र बिछा के नार और साहब भाई का कनाई बाण सद्दत कनार या किनार उन्हें दीनी सौ भाई हाथ सौ गाड़ किनार देखे थे थाल ने तो हमें 36 प्रकार की मिठाई भाई की खातर भाई करम का थप्पी देने का भाई गणा दिना की बात कौन हुई से बहन वह भी कोई समय सी रात भी कोई समय सी ऐ थाल का माने एक दिन तो तू माने कंकर पत्थर लिया किनार दीनी थी और आज यही थाल का माने 36 प्रकार की मिठाई लिया माने दे रही थी। वो तो मेरी कोई टाइम खराब थी अब मेरा टाइम दिन निकल गया अब मेरा कुछ सीधा दिन आगा भान अफसोस करिए कि भाई गलत कह रहा तो थे कि थाने भोजन कर भेजी थी मैं कि तेरे विश्वास ने तो तूने दिखाओगा जो दिखाओ सो जो कंकर है जो थाल में छाना वाने खाडो खोद बड़की छाया के तले और ऊंडा से वापिस ही खाडो खोद दे छे ये भगवान माता की मेहर छी यदि खाडा में से काटे तो हीरा मोती वापिस ही सारा आइटम रे काट कर थाल में डाल दियो और बाहर ने बोलो कि ये वही थे कंकर पत्थर है जो यान में दवार गयो छो देख मेरा मुकद्दर पलट का हूं थाल ने भर बाणना वाला कर दियो कि ले बाण बिगड़ी में तो तू भी महल में कोना बुलाई जी पर चल कोई बात ना या पकड़ते रहो वापिस थाल में जो तू मुने गाल दीन सी जो तूने वापिस कर जाए अब ऊंटा से साफ बार रवाना हो जाए थे रवाना हो गयो बहेला का घर आगा बहेलो नया महल में रहबो करे छो फणवा बहेला ने पुराना महल में ठहराए गयो छो पुराना महल का मायने नाश्तो पानी भोजन पानी जो भी छो जो पुराना महल में ही पहुंचाबो करे छो देखो बिगड़ी छी उनकी बिगड़ी का मायने बहेलो भी नया महल में तो कोना रखो फिर भी वाला पुराना महल में ही रोक्यो सो पुराना महल में जाकर खबर कर दी कि मेरा दोस्त ने मेरा बहेला ने कह दो कि तेरो बहेलो तेरा से मिलवायो से
तो बाहलो गयो जना साहब देखो का रंग ढंगे और बाहलो साहब बात पर मिले थे। अरे के भाई तू है फूटा ढूंढाल में क्या टाए जो तू तो महल में चाल के भाई मैं गयो ना जब मैं आई महली में डट गयो चोर आई महली में डटूंगो पर तेरे मेरे एक भैंस ऐसो को चो वो भैंस ने सीधो करवाई खात रहा है चो कि भाई मारे कलंग लगा दियो जो तू क्या को कि 1.25 करोड़ को हार एक खूंटी का टकरियो चो वह तेरी हंसनी की फोटो खूंटी का सार छे वह हंसनी छी ना वार न खागी और वह मारे कलंग लगा दियो चोरी को इंजाम लगा दियो। क्यों कि पाप तो पाप ही वैसे बाहलो कैसो भी हो पर बाहला को 12 साल पुरानी बात याद आई ना जहां बाहला की आंख खुल गई क्योंकि वह कंग तो वह तो बहुत ही बेकार कलंग लगाए कोई तो पढ़ कहते एक बात है अभी दूध का दूध पानी का पानी कर जाऊं भाई मैं यहाँ कौन जाऊं नहीं तो तेरे जिंदगी भर तक आई चीज को एहसानी आया रहेगो को मेरो भाई लो छो राजा महाराज 1.25 करोड़ का हार ने ले चलो। तो साहब देखो पूरी गुलगुला अलहो बहुत शानदार चीज बनाई बना किनार और थाल भर किनार और साहब खूंटी का टकियो चो और आर के सारे फोटो चित्र बना रखो चो हंसनी को हूँ थाल ले जा रहा हूं हंसनी का कहना करियो कि वह मेरा कैडा दिन निकलगा सीधा दिन आगा सही सही बता दे वार कर से और भोजन कर तू आराम से। तो वह सारो भोजन खत्म हो गो चित्तरी खा को बोलो भोजन कमाल की बात है सारो भोजन खत्म हो गो और 1.25 करोड़ को आ रहा किनारो थाल में पड़ गो। बायला ने बोलो बायला संभाल ले बोल यार कड़ायो बायलो भी कान पकड़ गो कि भाई मैंने माफ कर दे कि मैं तेरे जंदाड़ एक छोटो सो कलंग लगा दियो तो चोर को अंजाम जा बोलो मैं तुमने माफ कर दियो संभाल तेरो हार भी देखो और उन्हें कुछ अपना कना से इनाम भी देखो बायलो वैसे उनको पाप दो दियो आप बूढ़ा से बात चले जाए साहब। तो देखो वो रास्ता का मायने एक बटबेर को पेड़ छो वह भी वहां को बैरी बन गो छो वो बैरी क्यों बनो कि राजा ने रानी ने कितनी भूख सतारी थी दोपहरी के टाइम में तो रानी राजा बोलिया कहेगा बेर आ रहा जी बहुत अच्छा आप थोड़ा बहुत बेर खा किनारा अपनी भूख ने शांत करांगा पर देखो दशा धीरे धीरे उन्हें पकड़वा की कोशिश करी बटबेर ने पर बटबेर धीरे धीरे उठा गई अंत का मायने काफी ऊंचा उठ गया पर बाकी वह बटबेर को बेर वहां का कोना हाथ आयो जब वह देखो राजा महाराज कि देख या पेट भी बोलो मारो दुश्मनों को तो साहब वो बटबेर का कनो कर गया तो बटबेर मोदी पड़ी पेरा से और दरथी में टिकरिया समझ लो। तो देख कर राजा महाराज के बारे में वह भी समय से या भी समय से उस समय का मान तो मारे बेर को ना आते आयो और आज तू धरती का मान है बेरा ने पसार पड़ी से बोलो देख कर उनकी हालत आगे चला जाए से नगरी में पहुंच गया नगरी का लोग साथ देख कर बहुत खुश हुआ तो महल में गया महल में जा देखे तो के देखे महल आइया को हो रही हो कि जानी सुबेरे महल मां से नहीं खड़ा था और बाद सारा दिन घूम फिर के ना राजधानी साई महल में बढ़ रहा थी क्योंकि साफ सफाई तो मैं इतनी जोर की साफ सफाई महल का मायने और जब महल में बिथर पर देखे तो घी को दीपक ससरी हो कोई चीज में कमी को ना भारी पहुंचा एकदम सब सामान ठिडे ठिडे दरियो राजा अफसोस करियो कि 12 साल का महीने में आ जा जरा आज हमारी सीधी दशाई जरा में हमारा महल मार बढ़ गया था पर भाई नगरी का लोगों ने सभी ने हाथ जोड़ बोलियो कि भाई माने या बताओ कि हमारा महल की देखभाल और साफ सफाई कौन करियो 2-4 आदमी बोलिया कि साहब
मैं तो निगारा का चार मैं पेट पौधा संभाले था और मैं भाई ज्यादा काम करे था। अच्छा बोलो हाँ। तो बोलो या महल का मान या घी को दीपक जो तो साहब गांव का मायने एक बूढ़ी माई थी, वह जाकना कहे साहब मैं जो जी राजा महाराज जी घी को दीपक शाम की टाइम में घर में डूब जाए ना तो मैं देवता को बस हो जाए। अच्छा बोलो हाँ। तो देखो गांव का लोगों ने भी छाती का लगायो राजा महाराज कष्ट का दिन खड़का था और वह गांव का इनाम भी दियो और वह सबसे तगड़ी नाम कह दियो जो घी को दीपक जो महल में जो वो करे छो। जय बूढ़ी माई ने बहुत बढ़िया दन दियो और गांव का ने सारा ने अपनी छाती का लगा सबसे ही प्यार प्रेम से